अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे देखने वाले। आज पहले मैं आपको जीटी रोड से लाहौर का सफ़र दिखाया था। हमने अपनी गाड़ी में ट्रैवल किया था। आपको मैंने दिखाया कि हम किस तरह हमने ट्रैवल किया। ठीक है, जीटी रोड का सफ़र कैसा है आपको हमने वीडियो भेजी और आपने देखी। उसको काफ़ी लोगों ने लाइक भी किया। उम्मीद है आपको वो वीडियो अच्छी लगी होगी। तो साथ ही आज मेरा लाहौर जाने का अगेन प्लान है। तो आज मैं मोटरवे से जाऊंगा। पहले मैं अपनी गाड़ी में गया था, इस दफ़ा मैं बस से सफ़र करूंगा डाइवो से। तो इंशाल्लाह बताऊंगा कि आपको बस की सर्विस कैसी है और बस का सफ़र कैसा है और मोटरवे पर और जीटी रोड में क्या डिफरेंट है। ठीक है, ये मैं आपको सारा अपनी इस वीडियो के अंदर मोटरवे से लाहौर तक का सफ़र मेरा कैसा रहता है वो सारा मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। और इधर से मैं अभी बस डाइवो की तरफ जा रहा हूँ। यहीं पे मेरा बस आना जाने का काम है, तो इसीलिए मैं अभी अपनी गाड़ी में हूँ। तो मैं अपनी गाड़ी वहाँ पे इंशाल्लाह वहीं पे खड़ी कर दूँगा स्टेशन डाइवो के अड्डे पे। तो वहाँ से फिर मैं बस में बैठ जाऊँगा ताकि मुझे मुश्किल ना हो, क्योंकि रात को मैं थोड़ा लेट वापस पहुँचूँगा। तो मैं अपनी गाड़ी को उधर ही खड़ा करके चला जाऊँगा और वापस आऊँगा और अपनी गाड़ी पे बैठ के अपने घर वापस चला जाऊँगा। तो ठीक है व्यूअर्स, अब हम आपको लाहौर का सफ़र शुरू करते हैं। मैं टिकट लूँगा, टिकट भी आपको दिखाऊँगा, टिकट कितने का मिला, कितने में सफ़र होता है, क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूँगा। इस्लामाबाद से लाहौर जाने के लिए ये टिकट लिया है हमने। ठीक है, इसका एक साइड का कूपन इन्होंने ले लिया है और एक साइड का हमें दे दिया और हम गाड़ी में बैठ गए हैं। ठीक है, और इसका जो है ना 2680 रुपये पर पैसेंजर की टिकट की प्राइस है। ठीक है, काफ़ी कंफर्टेबल है। और ये मेरे ख्याल से बस के अंदर आपको पानी भी देते हैं और कोल्ड ड्रिंक देते हैं। तो बाकी इनकी सहूलत अच्छी है। इनके साथ सफ़र करेंगे तो पता चलेगा कि ये कैसे हमें लेके जा रहे हैं और कितने टाइम में पहुंचाते हैं। सफ़र ठीक होता है, अपनी गाड़ी बेस्ट होती है या इनकी गाड़ी बेस्ट होती है, तो ये आपको बताएंगे इंशाल्लाह। बहुत VIP बस है माशाल्लाह। ठीक है, तो अभी खाली है, इसमें आगे से पैसेंजर ने बैठना है। बस एक जगह पे इसका स्टे होगा, उसके बाद ये लाहौर में ही रुकेगी। तो देखते हैं कि ये क्या कहते हैं कितनी देर में हमें पहुंचाती है। तो अच्छा सफ़र है इसका। ठीक है, तो ये देखें हम बस लाहौर के लिए निकल रहे हैं। तो जैसे जैसे हम पहुँचेंगे तो आपको आगाह करता रहूँगा कि कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो ये अभी एक दफ़ा कायनात ट्रैवल के अड्डे पे रुकेगी, IGB रोड पेशावर रोड के ऊपर। वहाँ से कुछ पैसेंजर्स को लेगी, उसके बाद आगे का सफ़र अपना करेगी। तो हम देखते हैं कि अपनी गाड़ी का सफ़र ज़्यादा आसान है या ये वाला इसमें सही है। जी आपको बताता चलें कि ये अभी हम मोटरवे पे चढ़ चुके हैं। वैसे हाँ, डाइवो के थ्रू जा रहे हैं। डाइवो के ऊपर हम अपना सफ़र कर रहे हैं और मोटरवे के ऊपर से। तो इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे कि मोटरवे का सफ़र कैसा है। और पिछली बार हम आपको जीटी रोड से लाहौर लेके गया था मैं। तो जीटी रोड भी ठीक है, लेकिन मोटरवे पे यह है कि मोटरवे पे आपको जम खड़ा नहीं लगता। ठीक है, आप पुरसकून सफ़र करते हैं और मोटरवे पर रश नहीं होती। ठीक है, जीटी रोड में आपकी ट्रैफिक में फंसने का डर होता है, लेकिन काफ़ी टाइम मैं जा चुका हूँ, लेकिन आज तक मुझे फ़ील नहीं हुआ कि कभी हम रश में फंसे हों। अगर फंसे हों तो 1-2 मिनट का रश होता है, हम निकल जाते हैं, टाइम टू टाइम हम पहुँच जाते हैं। तो आज देखते हैं मोटरवे का सफ़र कैसा है। तो अभी हम मोटरवे पे चढ़ चुके हैं। इंशाल्लाह 5 घंटे का सफ़र है हमारा। तो हम बताएंगे आपको कि 5 घंटे में हम पहुंच जाते हैं या फिर हमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो जी आपको बताते चलो जी, ये अभी हम तकरीबन इधर पहुँच गए हैं कलर कार्ड में। ये जो एरिया ना, ये साल्ट रेंज जिसको बोलते हैं, साल्ट रेंज। इसमें ना गाड़ी की रफ्तार बहुत कम कर देते हैं, तकरीबन 20-25 से ऊपर नहीं चलाने देते गाड़ी को, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी हादसात हुए हैं। तो इसलिए बड़ी सख्ती कर देते हैं ये लोग कि यहाँ पे किसी को ओवर स्पीड नहीं करने देते। ये जो बस ड्राइवर हैं इनको तो बिल्कुल भी नहीं करने देते, क्योंकि इनको इधर निचाई में उतरने से पहले पर्चियाँ दी जाती हैं। ठीक है, इनका टाइम नोट किया जाता है गाड़ियों का कि एक गाड़ी कितने टाइम में उधर पहुँचती है। और इधर ये अभी आप देख सकते हैं
ये यहाँ पर इनका टाइम नोट होगा। ये ट्राला भी खड़ा होगा, ये यहाँ पे इनके पुलिस वाले यहाँ पे इनकी गाड़ी का टाइम नोट करेंगे कि ये कितनी देर में ये हिस्सा कंप्लीट करती है। तो मैं आपको थोड़ी देर बाद आके भी दिखाता हूँ कि कैसी चढ़ाई हैं और कैसी नहीं चाहिए। तो दिखाता हूँ गाड़ियाँ कितनी आहिस्ता आहिस्ता स्लो स्पीड में जाती हैं। ये देखिए जी, लाइन में गाड़ियाँ लगी हुई हैं। इन सब गाड़ियों के ना टाइमिंग नोट होती है। नीचे जाके ये अपनी गाड़ियों की टाइमिंग नोट करवाई होती है इन्होंने। वो आगे तक आप देख रहे हैं रश लगी हुई। तो यहाँ पर हमें तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं, हम भी लाइन में खड़े हुए हैं। तो क्या कहते हैं, अभी हम वेट नहीं है, तो अभी हमारा नंबर नहीं आया। हमें भी वहाँ से स्लिप मिलेगी और हमारा टाइम नोट होगा गाड़ी का। जैसे ही हम कलर कार्ड से नीचे उतर जाएंगे, ये तकरीबन 20-25 मिनट या आधे घंटे का सफ़र होता है। जब हम यहाँ से नीचे उतर जाएंगे तो हम अपनी बस का टाइम नोट करवाएंगे कि हमारी बस ने कहीं ओवर स्पीड तो नहीं की। तो वहाँ पे जब हमारे बस का टाइम चेक होगा, अगर हमने ओवर स्पीड नहीं की होगी तो हमें वेरीफाई करके स्लिप लगा के दे देंगे। तो फिर हम आगे के लिए अपना सफ़र बाकी तय करेंगे। ये देखिए जी, हम सॉल्ट ट्रेन से गुज़र रहे हैं। गाड़ी की स्पीड बिल्कुल स्लो होती है, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे, आप ये रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं, इनसे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि गाड़ी कितना स्लो जा रही है ना। तो यहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियों के एक्सीडेंट भी हुए हैं, ट्रालों की ब्रेक फेल हो जाती है बड़ी गाड़ियों के। कुछ लोग न्यूट्रल गाड़ी चलाते हैं, तो न्यूट्रल गाड़ी बिल्कुल नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि ये देखें, ये एहतियाती तदबीर के लिए ना ये हंगामी चढ़ाई हुई है। अगर किसी की ब्रेक बनाई हुई है, अगर किसी की ब्रेक फेल हो जाए तो वो इधर गाड़ी चढ़ा दे तो रुक जाएगी। अगर किसी ट्राला की ब्रेक फेल हो जाती है तो वो भी इधर ले जाए गाड़ी को। ये देखें, आगे इंतहाई ख़तरनाक मोड़ है। जगह जगह पे ना इन्होंने अच्छे खासे बोर्ड लगाए हुए हैं। 30 की स्पीड से ऊपर नहीं जा सकते आप। कैमरास लगे हुए हैं, ठीक है। आपकी स्पीड हर 2 मिनट के बाद नोट हो रही है, ठीक है। ई चालान का सिस्टम यहाँ पर मौजूद है, कैमरेज लगे हुए हैं। आपको पहले भी मैंने बताया कि इधर क्या कहते हैं, टाइम नोट किया जाता है बस का, ट्राले का, हर जो लोकल गाड़ियाँ होती हैं, पब्लिक गाड़ियों का टाइम नोट किया जाता है। जो आपकी अपनी गाड़ी होगी, मतलब कि आप प्राइवेट गाड़ियाँ होती हैं, उनका नहीं नोट किया जाता। तो क्योंकि वो एहतियात खुद ही कर लेते हैं। लेकिन ये जो ड्राइवर हजरात होते हैं, ये कंपनीज होती हैं, ये ख़ुद को टाइम से पहले पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो इस वजह से हादसा हो जाते हैं। वो आगे आप देख सकते हैं, बसें जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता स्पीड में जा रही हैं। तो ये आगे एक और हंगामी चढ़ाई आ रही है। हर तकरीबन 5-7 मिनट के बाद इन्होंने हंगामी चढ़ाई वाला सिस्टम दिया हुआ है इस एरिया के अंदर। कि अल्लाह न करे किसी की ब्रेक फेल हो जाती है तो वो क्या कहते हैं, इस साइड पे ले जाए। वो देखें, आगे टायर्स भी रखे हुए हैं कि वहाँ जाकर वहाँ तक मैक्सिमम गाड़ी वहीं तक जाएगी जितनी भी तेज़ हो जाएगी। तो वहाँ जाकर गाड़ी की स्पीड कम हो जाएगी या गाड़ी रुक जाएगी, तो गाड़ी हादसे से बच जाएगी। और ये टायर्स लगाए हुए हैं रोड के साइड पे, टायर्स लगाए हुए हैं कि अगर कोई गाड़ी ब्रेक फेल हो तो इन टायरों से लगे, गाड़ी को भी नुकसान ना हो, पैसेंजर को भी नुकसान ना हो। तो माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त तरीके से मोटरवे को तैयार किया गया और पैसेंजर्स का और आम आदमी के लिए बहुत सेफ्टीज़ रखी गई हैं। तो ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये हमारा 20-25 मिनट का इधर सफ़र है। गाड़ी ने इसी 20-30 की स्पीड पे ही चलना है, इससे ऊपर ये स्पीड लेके नहीं जा सकती। ये देखिए, ये ट्रक जो है ना, इसकी ब्रेक गर्म हो गई थी, तो इसको इधर रोक लिया गया। इसके साइडों पे ना वो कॉन्स रख दी गई हैं कि इसको साइड से क्रॉस किया जाए। क्योंकि अक्सर ट्राले जो है ना वो बिल्कुल स्लो स्पीड में आते हैं, तो उनकी ब्रेक जो है ना गर्म हो जाती है। तो फिर उनको जगह बना के दी गई है कि आप यहाँ पे साइड पे गाड़ी को लगा के ब्रेक्स को ठंडा कर सकते हैं कि ब्रेक नॉर्मल हो जाए। क्योंकि ब्रेक को बार बार पुश करके ना तो लेदर्स गर्म हो जाते हैं, तो ब्रेक फेल होने का डर होता है। आप देख सकते हैं जी, ये पुलिस वाले खड़े हुए हैं, ठीक है। ये हम सॉल्ट रेंज एरिया से अभी नीचे उतरे हैं, तो साथ ही हमारी गाड़ी का टाइम चेक किया गया। हमारी गाड़ी की वीडियो बना ली है पुलिस वालों ने, ये गाड़ी कितने टाइम में नीचे आई है वापस। तो ये अभी हम सॉल्ट रेंज एरिया जब क्रॉस कर लिया तो अभी हम स्ट्रेट रोड पे आ गए। अब इधर गाड़ी को 110 की स्पीड अलाउ है, तो गाड़ी अब 110 की स्पीड पे जाएगी, 110 की स्पीड पे, इससे ओवर नहीं जा सकती। जितनी भी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं इन सब को 110 की स्पीड अलाउ है। और जो कार्स हैं, जीप्स हैं,
जो छोटी गाड़ियाँ हैं इनको 120 अलाउ है, ठीक है। तो ये अभी हम क्या मुताम पे रुकेंगे, वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या मुताम पे वॉशरूम्स कैसे हैं, वो बता दूंगा आपको। खाने पीने की सिस्टम कैसा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर दूंगा। ये आप देख सकते हैं जी, डाइवो बस में मैं सफ़र कर रहा हूँ। डाइवो बस वाले हमें रिफ़्रेशमेंट के लिए यहाँ पे पानी दिया गया है इनकी तरफ से, ठीक है। इन्होंने अपना ही बॉक्स तैयार किया हुआ है। इस बॉक्स के अंदर क्या है इसको देखते हैं, ओपन है बॉक्स में करते हैं इस टाइम क्या है। इसके अंदर एक छोटा बिस्किट है, एक कप केक है और एक लेज़ है, ये आपको दिया जाता है इसके बस के अंदर। आप रिफ़्रेशमेंट कर सकते हैं। पानी आपको देते हैं, और अगर आपको पानी चाहिए हो तो आपकी सीट के नीचे ही बटन मौजूद होता है, तो आप इस बटन को प्रेस करते हैं तो वो आपको पानी और भी दे देते हैं। रिफ़्रेशमेंट की सहूलत भी ये आपको देते हैं। बाकी मैंने इतना ज़्यादा बस में सफ़र नहीं किया, बाकी बसेस का मुझे नहीं पता कि वो रिफ़्रेशमेंट देते हैं या नहीं देते हैं, लेकिन ये है कि चलो गुजारे लायक है। लेकिन ये है कि बंदा हल्का फुल्का खा पी सकता है। ये M2 मोटरवे है, इसके साइड पे बहुत प्यारा माशाल्लाह व्यू है। तो ये M2 मोटरवे जो है ना, ये पाकिस्तान की सबसे पहली नंबर मोटरवे, जिसमें जो इस्लामाबाद से लाहौर के लिए जाती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ ये साथ ही ना इसकी काश्तकारी हो रही है, फसलें हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की फसलें हैं। यहाँ पे कुछ लोग ट्रैक्टर के साथ काम कर रहे हैं। बड़ा अच्छा मंज़र है, देखने का व्यू बहुत ज़बरदस्त है मोटरवे के साथ साथ। तो बहुत मतलब ये बहुत ही बिल्कुल साथ साथ बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं जो भी बिल्कुल खाली हैं, मतलब आबादी नहीं है, और यहाँ पे काश्तकारी की जा रही है। मुख्तलिफ़ किस्म की फसलें होंगी। अगर हम अभी ये दूर से तो नहीं बता सकते कि कौन सी किस किस्म की काश्तकारी की जा रही है। अगर बस रुकती तो हम लाजमी आपको विज़िट कराते कि ये किस चीज़ की है। लेकिन बेहतरीन व्यू है, इस टाइम बादल बने हुए हैं, आपको दिखाते हैं। बादल बने हुए हैं, बस कुछ देर में लगता है बारिश होगी। अगर बारिश हुई तो आपको बारिश भी दिखाएंगे कि बारिश मोटरवे बारिश पे कैसे सफ़र होता है, ठीक है। बारिश हो जाए तो क्या कहते हैं, ये खुश्क सर्दी कम हो जाएगी। बारिश की ज़रूरत भी है, अल्लाह करे बारिश हो जाएगी। देखिए हम सामने माल्टों के बाग हैं, ये हम शायद सरगोदा के पास इस टाइम गुजर रहे हैं ना। सरगोदा में माल्टे होते हैं, ये माल्टों के बाग हैं। छोटे छोटे माल्टे लगे हुए थे, बड़े ज़बरदस्त किस्म के। तो सरगोदा माल्टों के लिहाज से मशहूर तरीन जगह है। हाँ, ये हम सरगोदा से ही गुजर रहे हैं। ये बोर्ड भी आ गया था तो हमने देखा कि हम सरगोदा से ही गुजर रहे हैं। मैंने सही गैस किया था। ये सरगोदा जो है ना, पूरे पाकिस्तान में जितने ज़्यादातर माल्टे, जो दुनिया में भी ज़्यादा माल्टे जाते हैं, वो सरगोदा शहर से जाते हैं। सरगोदा का माल्टा बहुत मशहूर होता है। यहाँ पे रुकी है 15 मिनट के लिए सिर्फ टाइम था। सबसे पहले वज़ू किया है, वज़ू करने के बाद इधर नमाज़ अदा की है। नमाज़ की जगह है इधर, साथ ही मस्जिद भी बनी हुई है दूसरी साइड पे, लेकिन वो थोड़ी दूर है, फिर गाड़ी रुकी है तो टाइम कम होता है। तो ये देख सकते हैं आप, ठीक है। ये साथ ही वॉशरूम है, तो 15 मिनट टाइम कम है। इधर से कुछ लेंगे, कुछ खाएंगे। आपको फ्रंट साइड्स के भी इसके दिखा देते हैं, क्योंकि नमाज़ का टाइम था तो मैंने फ़ौरन ही गाड़ी रुकते ही पहले वज़ू किया। वज़ू करने के बाद नमाज़ पढ़ी। तकरीबन सफ़र की नमाज़ में तो सिर्फ 2 फ़र्ज़ ही पढ़ने होते हैं, तो वो 5 मिनट मेरे लगे हैं। अभी मेरे पास 10 मिनट हैं, उसमें मैं थोड़ा सा इस एरिया को कवर करूँगा, और एरिया को कवर करने के बाद खुद 5 मिनट खुद पे लगा के कुछ खा पी के, तो फिर वापस इंशाल्लाह हमारा आगे 2 घंटे का सफ़र रह गया। तो मैं अल्लाह खैर खैरियत से लाहौर पहुँचाए, तो मैं अपना छोटा मोटा मेरा काम है वो करूँगा, और फिर इंशाल्लाह वापसी के लिए निकलूँगा। अच्छा जी, ये यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये बस स्टैंड है। यहाँ पर सारी बसेस रुकी हुई हैं। कुछ फैसल मूवर की है, कोई डाइवो की है, कोई दूसरी तीसरी कंपनी की है। तो साथ ही यहाँ पे पेट्रोल पंप की सहूलत मौजूद है। आपको फ्रूट अच्छा मिल जाता है, ठीक है। लेकिन रेट्स इनके डबल हैं, क्योंकि इधर कोई पूछने वाला नहीं है, तो रेट्स इनके डबल हैं। साथ ही ये मार्ट है, यहाँ से आपको क्या कहते हैं, बर्गर वगैरह मिल जाते हैं, ठीक है। खाने पीने का अच्छा सिस्टम है यहाँ पे, आपको अच्छी चीज़ें मिल जाती है। बच्चों के लिए टॉयज़ मिल जाते हैं, और काफ़ी रश है यहाँ पर इस टाइम मौजूद। मैंने यहाँ से टेस्ट किया है, चीज़ें तो इनकी फ़्रेश हैं,
लेकिन जो है ना रेट डबल है इनके। तो मैंने इनको बोला कि रेट इतने क्यों आई हैं। वो उनका कहना है कि ये क्या कहते हैं, यहाँ पर हमें चीज़ें बहुत मुश्किल पहुँचती हैं क्योंकि आसपास में आबादी नहीं होती, तो स्पेशल गाड़ियाँ आती हैं, इस वजह से थोड़े से रेट हाई हैं। तो आपको यहाँ पर हर चीज़ मिल जाती है आसानी से। ये सारा ना इसका पार्किंग एरिया है। अलाइड बैंक का ATM भी यहाँ पर मौजूद है। ये सियाल क्या मुताम पे हम रुके हैं। तो ये सारा इसका पार्किंग एरिया बहुत बड़ा पार्किंग एरिया है यहाँ पर। अच्छा, आपको फ्रेश बारबेक्यू भी मिल जाता है। अगर आपने बारबेक्यू रेडी करवाना है तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो बहुत अच्छा सिस्टम है इनका, ये अच्छा तैयार किया हुआ है। और ये इसको बड़ा क्या मुताम भी कहा जाता है। इधर 2 पेट्रोल पंप की सहूलत मौजूद है। वो आगे मस्जिद भी है कॉर्नर पे, आप देख सकते हैं। अगर नमाज़ पढ़नी हो तो आप मस्जिद के लिए यहाँ पर रुक के कर सकते हैं। देसी तड़का एंड कढ़ाई रेस्टोरेंट भी है, वो आगे नज़र आ रहा है। मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, यहाँ पर आपको देसी मिल जाएगा। KFC की सहूलत मौजूद है यहाँ पर। ये जी क्या मुताम माशाल्लाह बहुत अच्छा बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ये हांडी है यहाँ पर। अभी हमारी बस के जाने का टाइम हो गया तो बस में बैठते हैं। ये ऐसा ना हो जी बस हमें यहीं पे छोड़ के चली जाए। ये हमारी बस है, हम डाइवो में आए हैं, डाइवो एक्सप्रेस में। तो अच्छा सफ़र था इनके साथ। तो पहला सफ़र ही था मेरा बस में, तो मुझे ऐसा फ़ील नहीं हुआ अभी तक कि मैं अपनी गाड़ी में नहीं आया। पर यह है कि अपनी मर्ज़ी से आप रुक नहीं सकते, इनकी मर्ज़ी से आपको चलना पड़ता है। तो अपनी गाड़ी का ये आपको बेनिफिट होता है कि आप जहाँ चाहें, जहाँ रुकना चाहें रुक सकते हैं। ये जी वापसी का टिकट ले लिया, बस लाहौर से निकल रहे हैं। अभी 10 बजे का टाइम हो गया और इंशाल्लाह 3 बजे तक हम वापस पहुँचेंगे। डाइवो की है, हमने वापसी टाइम भी टिकट लिया है क्योंकि मुझे इधर पास ठोकर ने आज बैग पे उतरा था, इधर से ही मैंने वापसी का टिकट ले लिया और अभी इंशाल्लाह मैं निकलूँगा वापसी की तरफ। तो इंशाल्लाह 5 घंटे का मेरा सफ़र है। 3 बजे तक इंशाल्लाह मैं ठोकर ने आज बैग पहुँचूँगा। रात के 3 बज गए जी, हम अपने सफ़र को इख्तिताम कर लिया है और अभी हम फैज़ाबाद टर्मिनल पे पहुँच गए। तो हमारा सफ़र ख़त्म हुआ। तो बोरिंग सफ़र था लेकिन सर्विस इनकी अच्छी है क्योंकि मैं अकेला था इसलिए काफ़ी बोर हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगली वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। जज़ाकल्लाह।